नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी होम्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रीसेल के घर की, जो कि सनीक्लेव सेक्टर 125 में लोकेटेड है। लगभग 235 गज के प्लॉट के ऊपर बना हुआ है। 32.5 फुट बाय 65 फुट इस घर की डायमेंशन है। दोस्तों, सिंगल स्टोरी 3 BHK बना हुआ आज का हमारा घर है और सनीक्लेव के एक पूरी तरह से डेवलप्ड एरिया में है। मार्केट और पार्क हमारे इस घर की बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे है। इसके अलावा दोस्तों, आप देख पाएंगे कि हमारे घर के आसपास का एरिया या जहाँ पे मैं हूँ इस टाइम, यहाँ पे ये एरिया पूरी तरह से डेवलप्ड है और यहाँ पे आपको तकरीबन सारे ही घर बने हुए नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे शायद ही कोई प्लॉट जो है वो खाली बचा होगा जिसमें अभी घर बनना रह गया होगा। अदरवाइज़ आप देख पाएंगे कि इस एरिया में सारे ही घर बने हुए हैं। अच्छी और पक्की सड़कें बनी हुई हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये एरिया की मेंटेनेंस होती है। इस एरिया की किसी भी तरह को लेकर पानी, सीवरेज या कोई और भी रख रखाव जो होता है वो सारा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, इस तरफ आपको हमारे घर की फ्रंट एलिवेशन नज़र आ जाएगी। सिंगल स्टोरी घर है, 32.5 फुट का फ्रंट है। इसके अलावा एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि ये घर का जो है, इस घर की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, जो कि घरों के मामले में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डायरेक्शन है। क्योंकि ये घर है रीसेल का, तो इस घर में, इस वीडियो में आपको कुछ सामान रखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो वो जब आप घर खरीद लेंगे, रजिस्ट्री का टाइम आएगा, तो वो सारा सामान जो है वो ऑनर ले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे इस घर में काफ़ी चीज़ों को चेंजेस करवाए गए हैं। ऑनर ने अपनी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव और अच्छे चेंजेस करवाए हैं, जो कि हमें भी बेनिफिट देंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको नज़र आ जाएगा कि इस तरफ एक बड़ा सा पार्किंग के लिए एरिया दिया गया है। प्रॉपर यहाँ पे टाइल वर्क किया गया है और आपकी एक बड़ी कार यहाँ पे आसानी से लग पाएगी। और इसके साथ ही दोस्तों, एक और जो आपको खास इसमें बदलाव देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी पॉजिटिव भी है, कि इसमें हमारे 2 गेट हैं। एक छोटा गेट है रूटीन यूज़ के लिए और एक बड़ा गेट है। ये हमारा रहेगा दोस्तों स्लाइडिंग गेट, ताकि कार की पार्किंग को अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके, आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, आपको लगभग 3 गाड़ियों की पार्किंग मिलेगी हमारे इस घर में। एक गाड़ी आपकी घर के बाहर पार्क हो पाएगी, 2 गाड़ियां आपको घर के अंदर पार्किंग के लिए स्पेस मिल पाएगी। दोस्तों, आप देख पाएंगे कि बड़ी कार हमने इस घर में पार्क की हुई है और इस गाड़ी को पार्क करने के बाद भी काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाएगी। और इस तरफ भी आपको बहुत बड़ी स्पेस मिलेगी, जहाँ पे आप अपनी एक कार को पार्क तो कर ही पाएंगे। इसके साथ ही 2 व्हीलर्स भी, कई तरह के 3 या 4 2 व्हीलर्स भी आपके आसानी से पार्क हो पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ से आपको हमारे इस घर की फ्रंट एलिवेशन और नज़दीक से नज़र आ पाएगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि पूरे में ही टाइल वर्क किया गया है। लाइट और डार्क कलर की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस घर में एंट्रेंस भी हमारी 2 रहेंगी। एक एंट्रेंस हमारी इस तरफ से रहेगी, एक एंट्रेंस हमारी मेन उस तरफ रहेगी। और इसके साथ ही दोस्तों, इस घर में जो पेंट वर्क होता है वो अभी रिसेंटली ही करवाया है। बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, आपको अच्छे से वेंटिलेशन मिलेगी हमारे इस घर में, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। तो दोस्तों, अब चलते हैं घर की ओर। और यहाँ से हमें स्टेयर्स भी नज़र आ जाएंगी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए। और दोस्तों, यहाँ से हमारे घर की शुरुआत होती है। आप देख पाएंगे कि एक प्लेटफॉर्म रहेगा हमारा। इस घर में हमारा जितना भी फ्लोरिंग है उसमें हमारा रहेगा मार्बल। और ये हमारा वायर मैश डोर, जाली वाला डोर, इसमें भी जो पॉलिश वर्क है ये अभी रिसेंटली ही करवाया है। और ये रहेगा दोस्तों हमारा मेन एंट्री डोर। इसमें भी आप देख पाएंगे कि अच्छा पॉलिश वर्क, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क रहेगा, जिसको भी रिसेंटली ही करवाया गया है। दोस्तों, घर के अंदर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि इस तरफ आपको एक ड्राइंग रूम मिलेगा। बिल्कुल सेपरेट और स्पेशियस हमारा ड्राइंग रूम है। और लगभग 12 फुट बाय 13.25 फुट का साइज़ है हमारे ड्राइंग रूम का। क्योंकि हम रीसेल का घर देख रहे हैं, तो इसमें आपको जो सामान है वो पहले से ही लगा हुआ नज़र आ जाएगा। इसको देखने से आप अपने सामान की एडजस्टमेंट कैसे करें, किस तरह से आप अपने घर की सेटिंग कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा भी पहले से ही लग जाएगा। दोस्तों, ड्राइंग रूम हमारा बिल्कुल सेपरेट है। इस तरफ आपको बड़ी विंडोज़ मिल जाएंगी वेंटिलेशन के लिए, जिसको हमने बाहर से भी देखा था। फिक्स वाली विंडोज़ भी हैं और ओपन करने वाली विंडोज़ भी हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ रहेगा दोस्तों हमारा डाइनिंग एरिया, लॉबी एरिया। इसका साइज़ है लगभग 14 फीट बाय 16.5 फीट और काफ़ी स्पेशियस हमारा ये आप देख पाएंगे कि डाइनिंग एरिया है।
इसमें एक 8 सीटर डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आप अपना यहाँ पे 8 सीटर डाइनिंग टेबल भी आसानी से लगा पाएंगे। दोस्तों डाइनिंग एरिया में इस तरफ आपको एक हमारा वुडन कैबिनेट मिलेगी, जिसमें आप अपनी LED भी लगा सकते हैं। इसके अलावा स्टोरेज ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको अलग से मिलने वाली है। और इस डाइनिंग एरिया के ठीक सामने किचन रहेगी हमारी इस तरफ, लगभग 8.5 फीट बाय 12.5 फीट का साइज है किचन का। और किचन में जितना भी वुडवर्क आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे वाला सारा ही नया करवाया है, ऊपर में भी सारा आप देख पाएंगे कि ये भी सारा वर्क नया करवाया है। और ख़ास तौर पे इस घर में ऊपर की तरफ स्टोरेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, जो कि आमतौर पे आपको नहीं मिल पाती, तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं रहेगी। और नीचे की तरफ आप देख पाएंगे कि हमारा यहाँ पे ग्रेनाइट का टॉप रहेगा, जिसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। दोस्तों इस तरफ आपको हमारा जो वॉशिंग एरिया किचन में वो मिल जाएगा, जिसमें डबल सिंक बाउल है, मिक्सर टैप लगा दिए गए हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो उस तरफ रहेगी दोस्तों। ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविज़न है। चिमनी भी इस तरफ लग पाएगी, क्योंकि ये हमारा रहेगा कुकिंग एरिया। दोस्तों काफ़ी स्पेशियस हमारी किचन है, आराम से यहाँ पे 2 या 3 लेडीज़ एक टाइम पे काम आसानी से कर पाएंगी। दोस्तों क्योंकि हमारा 3 BHK हाउस है, तो एक बेडरूम हमें मिलेगा आगे की तरफ। उसके लिए दरवाज़ा रहेगा यहाँ से, और लगभग 10 फीट बाय 11.5 फीट के साइज का हमारा बाथरूम है, सॉरी ये वाला बेडरूम है। इस बेडरूम के साथ इस तरफ आपको एक कपबोर्ड मिलेगी सीलिंग की हाइट तक। इसके साथ ही आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इस बेडरूम में एक दरवाज़ा आपको आगे की तरफ मिलेगा, जो कि हमें इस घर में एंट्रेंस के लिए कनेक्ट करेगा बाहर से डायरेक्टली। और यहाँ पे हमारी विंडोज़ रहेंगी इस बेडरूम के लिए, वेंटिलेशन के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको घर के बाहर खड़े हुए होके बताया था कि इस घर में 2 एंट्रेंस रहेंगी, तो एक एंट्रेंस हमारी ये रहेगी। इस बेडरूम को आप अगर एज ए गेस्ट बेडरूम भी यूज़ करते हैं, तो वो बाहर से भी अपना आना जाना रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। दोस्तों इस बेडरूम के साथ बाथरूम हमारा इस तरफ रहेगा कनेक्ट, लगभग 6 फीट बाय 8 फीट का साइज है हमारे इस बाथरूम का। और प्रॉपरली एक वेल ऑर्गेनाइज तरह से इस बाथरूम को डिज़ाइन किया गया है। इस तरफ वॉशिंग एरिया, टॉयलेट सीट इस तरफ है, वॉश बेसिन हमारा उस तरफ है। ऊपर की तरफ दोस्तों आपको वेंटिलेशन के लिए स्पेस मिल जाएगी अच्छी खासी। और अब आपको इस बाथरूम में एक और दरवाज़ा भी नज़र आएगा, क्योंकि इसके पीछे की तरफ एक और बेडरूम है, उस तरफ से ये हमारा बाथरूम कनेक्ट रहेगा। तो दोनों बेडरूम के साथ हमारा ये बाथरूम जो है वो कनेक्ट रहेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और घर के बाकी हिस्से को भी देख लेते हैं। और इस तरफ आपको 2 दरवाजे नज़र आ जाएंगे, एक इस तरफ एक उस तरफ। दोनों हमारे ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम्स हैं। पहले हम इस बेडरूम की ओर चलते हैं। इसमें भी आप देख पाएंगे जो भी हमारा पॉलिश वर्क है, ये सारा अभी रिसेंटली ही करवाया है। तो फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क हमारा इन दरवाज़ों में रहेगा, जितना भी वुड वर्क है सारे में ही। दोस्तों लगभग 13.5 फीट बाय 14.5 फीट का साइज़ है हमारे इस बेडरूम का। तो बहुत ही स्पेशियस हमारा बेडरूम है, जिसके साथ कपबोर्ड्स आपको इस तरफ मिल रहे हैं सीलिंग की हाइट तक। और इस तरफ आपको दरवाज़ा मिलेगा, पीछे हमें बहुत बड़ा सा बरामदा मिलेगा, वहाँ पे जाने के लिए दरवाज़ा हमें इस बेडरूम से मिलेगा और तीसरे बेडरूम से भी मिलेगा। हम चलेंगे तीसरे बेडरूम से। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ आपको विंडोज़ इस तरह मिल रही हैं वेंटिलेशन के लिए। आप देख पाएंगे कि काफ़ी हैवी जो ग्रिल्स हैं वो लगी हुई हैं हमारी विंडोज़ पे। फिक्स वाली विंडोज़ भी हैं और ओपन करने वाली विंडोज़ भी हैं, ताकि हमारे घर में वेंटिलेशन अच्छे से बनी रहे। और इस बेडरूम के साथ भी बाथरूम हमें इस तरफ कनेक्ट मिलेगा, जिसको हमने आगे का बेडरूम देखने के लिए बाथरूम जब आगे का बेडरूम देखने लगे थे तब हमने एक बाथरूम देखा था, वो यहाँ से भी कनेक्टेड रहेगा। और ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट आपको एक इस तरफ मिलेगा और यहाँ पे भी एक आपको कपबोर्ड जो है वो मिलेगी। तो ड्रेसिंग एरिया हमारा बिल्कुल सेपरेट है, तो एक तरह से ये भी हमारा मास्टर बेडरूम की तरह ही यूज़ हो जाएगा। दोस्तों ये बाथरूम हमारा जो है ये
दूसरे बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे बेडरूम की ओर, थर्ड बेडरूम की ओर, जो कि रहेगा मास्टर बेडरूम। और ये रहेगा दोस्तों हमारा तीसरे बेडरूम। अगेन 13.5 फीट बाय 14.5 फीट के साइज़ का हमारा ये मास्टर बेडरूम है। और मास्टर बेडरूम कहने की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको बाथरूम बिल्कुल सेपरेट और बड़े साइज़ का मिलेगा। दोस्तों इस बेडरूम के साथ कपबोर्ड्स आपको इस तरह मिल रहे हैं। ड्रेसिंग टेबल अटैच करके हमने इस तरह बना दिया है। काफ़ी स्पेशियस हमारा ये मास्टर बेडरूम है। आप देख पाएंगे कि बेड लगा हुआ है, बेड लगने के बाद भी काफ़ी अच्छी खासी जगह आगे की तरफ बच रही है। अंदाज़न 7 फीट की जगह आगे बच रही है। दोस्तों इस बेडरूम के साथ बाथरूम हमारा रहेगा इस तरफ अटैच। क्योंकि हमारा ये मास्टर बेडरूम है तो एक बड़े से साइज़ का बाथरूम अटैच रहेगा, लगभग 6 फीट बाय 10 फीट के साइज़ का। और इसमें बाथटब भी आपको मिल रहा है, जो कि शायद ही आपको किसी और घर में सनीक्लेव में मिलता हो। दोस्तों बाथटब हमारा सेपरेट है, लेकिन आप देख पाएंगे कि अगर आप बाथटब नहीं यूज़ करना चाहते तो नॉर्मली आप नहाना चाहते हैं तो उसका भी प्रोविज़न अलग से किया गया है। तो बाथरूम स्पेशियस है, वो एरिया हमारा बिल्कुल एक्स्ट्रा हो गया। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ आपको उस तरह मिल जाएंगी। वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट, हमारी हर चीज़ प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड है। डोर लेवल की हाइट तक हमारी टाइल्स है, ग्लोसी वाली एंटीस की टाइल्स है हमारी फ्लोरिंग में। तो प्रॉपरली हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड बाथरूम। इसके साथ ही इस तरफ भी हमें विंडोज़ मिलेंगी वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और यहाँ से हमें रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए दरवाज़ा मिलेगा। और कितना बड़ा बरामदा है, आप देख पाएंगे कि वेंटिलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। और लगभग दोस्तों 12 फीट बाय 27 फीट के साइज़ के हमें ये बरामदा मिल रहा है। कितना बड़ा ओपन एरिया है। वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी तरह से आप इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्पेशियस ये एरिया आपको मिल रहा है। जैसा कि चंडीगढ़ में हमें मिलता है, चंडीगढ़ के घरों में ऐसा ही हमें बरामदा यूज़ करने के लिए मिलता है, तो उसी तरह का बरामदा आपको इस घर में भी मिल रहा है। वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है। दोस्तों ये थी हमारी इस घर की अकोमोडेशन। और क्योंकि हमारा सिंगल स्टोरी बना हुआ घर है तो ऊपर की तरफ हमें छत जो मिलेगी वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमें स्टेयर्स मिलेगी छत पे जाने के लिए। आयरन की रेलिंग है दोस्तों। फ्रंट पे एक विंडो मिलेगी जिससे सनलाइट आती रहे पूरा दिन। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ के एरिया को कवर करके एक स्टोर की तरफ बना दिया गया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था कि ऑनर की तरफ से कई पॉजिटिव चेंजेस किए गए हैं जो कि आपको बहुत यूजफुल रहेंगे। दोस्तों ये हमारे इस घर की बहुत बड़ी सी छत, क्योंकि हमारा लगभग पूरा ही एक मंजिल बना हुआ घर है, तो इसके साथ ही इसमें आप एक और मंजिल भी बना सकते हैं। उसके ऊपर भी एक और मंजिल आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। दोस्तों वाटर टैंक इस तरफ रहेगा हमारा इस घर के साथ। तो यहाँ से आपको जो हमारे घर के आसपास का एरिया है वो अच्छे से नज़र आ पाएगा, क्योंकि हमारा पूरी तरह से डेवलप्ड एरिया है। और इसी घर में आपको ख़ास तौर पे देखने के लिए मिलेगा कि जो ग्रिल्स हैं बिल्कुल अलग तरह से अच्छे से लगाई गई हैं, फ्रंट की तरफ भी और आगे की बाउंड्री वॉल पे भी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा घर। 9 मरले का, लगभग 235 गज का सिंगल स्टोरी रीसेल का घर है। सनीक्लेव के फुली डेवलप्ड एरिया में है, 3 BHK है। काफ़ी चेंजेस इसमें ऑनर की तरफ से पॉजिटिवली करवाए गए हैं, जो कि आपको भी यूज़फुल रहेंगे। इस घर की बाकी की जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है। इसके साथ ही हमारे कॉन्टैक्ट की डिटेल और हमारे ऑफिस का एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को एक लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।